बोले हमने सुना है कि आपका जो काल है आजकल घूम रहा है खुले में, आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप जल्दी कुछ उसका करिए वरना जल्दी आपका काम तमाम हो जाएगा। महाराज इतना सुना तो कंस महाराज हड़बड़ाने लगे। अब क्या किया कि महाराज कंस को इतना कह करके महाराज आग लगा करके नारद जी वहां से चले गए। क्यों? नारद जी का काम है यही, इधर से उधर उधर से इधर, यही काम है नारद जी का। नारद जी ने आग लगाई और चले गए। अब महाराज कहते हैं कि कंस ने विचार किया कि कैसे बुलवाया जाए कृष्ण को, और उन्हें लाने के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति ला सकता है। कौन? बोले अक्रूर जी। अब महाराज अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर से कहा कि तुम जाओ और जाकर के देवकी और जो वासुदेव के पुत्र हैं वो यशोदा जी के पास हैं, जाकर के बुला करके ला। अक्रूर जी का मन तो नहीं था, फिर भी प्रभु के दर्शन सोचे कि इसी बहाने दर्शन मिल जाएंगे। अक्रूर जी ने हाँ कर दिया और निकल पड़े। अब यहाँ पर कंस ने महाराज धनुष यज्ञ रखा और भारी मेला लगवा दिया मथुरा। अब अक्रूर जी महाराज गए। बोले जाते जाते महाराज उन्हें शाम हुई और कहते हैं शाम के टाइम किसका टाइम आता है? बोले गोधूली का टाइम है। गोधूली महाराज किसे कहते हैं? बोले आज के जमाने में गायों का सम्मान नहीं है, पहले बड़ा था महाराज, जिसके पास ज्यादा गाय थी उसी के को महाराज बड़ा आदमी माना जाता था। और बोले महाराज पहले जो रिश्तेदार वगैरह आया करते थे ना तो उन्हें ले जाया करते थे महाराज, सभी चीजें वस्तुएं दिखाया करते थे। ये हमारे घर है, ये हमारा मकान है, ये हमारी खेतें हैं, ये हमारी गाय बनी है, देख लो। एक नहीं महाराज 10-10 बनी है, देख लो। क्यों दिखाते थे? इसलिए कि कभी आप आओ और आपका महाराज चाय पीने का मन हो, दूध में रोटी खाने का मन हो, लस्सी पीने का मन हो तो आप संकोच न करें, ये संकोच न करें कि कहीं इनकी यहाँ है या नहीं है। इसलिए वो पहले गाय दिखा देते। बोले हमारे यहाँ भरपूर है, जो चाहिए मांग ले। अब क्या होता है महाराज, अब गाय ही नहीं बची, सम्मान ही नहीं बचा। अब तो रिश्तेदार आते हैं, दाल रोटी जो मिली सो खिला देते हैं। अब महाराज गायों का भी सम्मान नहीं है। बोले गायों का कब तक है? जब तक दूध देती। इसके बाद महाराज कौन गाय माता और कौन क्या। अक्रूर जी आए, गोधूली का समय हो गया था महाराज, रथ पूरा धूल से भर गया। और नंद बाबा से आकर के मिले। नंद बाबा ने पूछा तो महाराज बताया। नंद बाबा ने सम्मान किया। अब भगवान गाय चरा करके गायों को बांध करके आ गए। तब कान्हा से कहते हैं अक्रूर जी की सुनो कान्हा, हम तुम्हें लेने आए हैं, मामा कंस ने तुम्हें निमंत्रण दिया है। तो बोले देखो, अक्रूर जी से कहा कि सुनो, आपने मुझसे तो कह दिया मैं आपको लेने आया हूं, मगर ऐसे सीधे डायरेक्ट जाकर के मेरी मैया या गोपियों को मत कह देना, वरना वो आज महाराज उनकी वो स्थिति हो जाएगी कि वो अपने आप में महाराज संभाल नहीं पाएंगे। आज महाराज अक्रूर जी नंद बाबा के पास और यशोदा जी के पास। कान्हा ने पहले ही बोल दिया था कि जाना तो कह देना कि 2 दिना के लिए मेला लगा है, केवल और केवल हम मेला देख करके वापस आ जाएंगे। अब गए मैया यशोदा और जो नंद बाबा थे, कहा कि हम आपके पुत्र को लेने आए हैं केवल 2 दिन के लिए, कंस ने बड़ा भारी मेला लगवाया है, देख करके वापस कर दो। अब महाराज गोपियों को पता चला कि कोई मथुरा से लेने आया है हमारी कृष्ण और बलराम, उसका नाम अक्रूर है। आज महाराज गोपियां बैठ गई
सारी गोपियां एक दूसरे में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? बोले ये जो लेने आया है ना, ये बड़ा ही दुष्ट है, ये हमसे हमारे कान्हा को दूर करने में आया है। अरे इसका नाम अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए। जो हमारे कान्हा से हमें दूर करे, हमारे परमात्मा से हमें दूर करे, अरे ऐसे को तो महाराज जीना ही इस पृथ्वी पर उचित नहीं है। कई प्रकार की वेदनाएं करती हैं और महाराज बात करते करते आंखों से आंसू की धारा नहीं टूट रही। आज पूरी रात बात की महाराज, और रोते रोते महाराज कब रात व्यतीत हो गई आज पता ही नहीं चला गोपियों को। अब महाराज सुबह हुई, जाने का समय आया। आज रथ पर भगवान और बलराम जी विराज। गोपियों को महाराज पता लगा, गोपों को पता लगा, बाल गोपालों को पता लगा, सभी दौड़ करके आए और रथ के सामने खड़े हुए। बोले अगर कान्हा को ले जाना है तो पहले हमसे गुजरना होगा। अब जब ऐसा सुना तो हमारे कान्हा कहते, सुनो गोपियां, ज्यादा दुख करने की बात नहीं, मैं सदा के लिए नहीं जा रहा, मैं केवल और केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूं। आज भगवान ने कहते, भगवान ने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला भगवान ने झूठ? क्योंकि अगर गोपियों को पता चल जाता कि भगवान हमेशा के लिए जा रहे, महाराज वहीं प्राण त्याग देते। बोले झूठ बोलने का महाराज यही कारण था। और कहते हैं कि अगर किसी के प्राण संकट में हो, आप वहां पर झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य जी ने जब बावन भगवान छलने आए थे ना, तब वो बलि से कहा था, बोले झूठ बोलना किस किस जगह पे चाहिए? बोले झूठ उस जगह आप बोल सकते हैं जहां पर आपके प्राण संकट में हो। बोले झूठ आप उस जगह भी बोल सकते हैं जहां पर किसी ब्रह्म हत्या होती हो या गाय हत्या होती हो। बोले तीसरा झूठ आप वहां पर भी बोल सकते हैं जहां पर कन्याओं का विवाह ना होता हो। महाराज कन्या के विवाह के लिए झूठ बोल सकते हो। चौथा बताया महाराज झूठ कहाँ बोल सकते? बोले महाराज स्त्रियां या जो हमारी माताएं उन्होंने प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। इसलिए कहती है ज्यादा प्रसन्न मत होया कर, ये सारे झूठ बोलते हैं। बताया ही है कि अगर स्त्री को प्रसन्न करना है तो आप झूठ बोल सकते हैं। इसलिए हमारे भाई बड़ी बड़ी फेंकते हैं। और बोले आप हास परिहास में भी झूठ बोल सकते हैं। कहा कि अगर हमें जीवन निर्वाह करना है तो वहां पर भी हम थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलने के भी नियम थे, यही भगवान ने किया। आज भगवान ने भी झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आज अगर मैं बता करके जा रहा हूं तो गोपियों के प्राण जीवित नहीं है। अब महाराज गोपियां भी मान गई। क्यों? एक भजन हो जाए महाराज कि एक तू जो मिला। आज गोपियां कहती भगवान से, सुनो कान्हा, कि एक तू जो मिला सारी दुनिया में, और खेला जो मेरा दिल सारी बगिया। ओ एक तू जो मिला, एक तू जो मिला सारी बगिया। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया दिल, ओ खिला दो मेरा दिल सारी बगिया दिल।
छोड़कर जा रहा है ना, तो सुन, तेरे ही होने पर मैं जीवित हूँ, वरना कैसी दशा है बोले। तू सूरज मैं सूरज मुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज में सूरज मुखी हो पिया, ये तो खिले ना जिया। कहा सुन गाना कि अगर तू सूरज है, तू कोई दिया है तो मैं बाती हूँ, हम दोनों ही ज्वाइंट हैं। अगर एक भी कम हुआ तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कहाँ तू सूरज मैं सूरज मुखी पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। देखो तुझे मिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी, तेरे रंग में रंगी, मैं दीवानी भई, खेला जो मेरा दिल सारी बगिया। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। छोड़ करके चला जाएगा ना, तो हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि कहाँ कभी जो न बिछड़ूं वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। ओ कभी जो न बिछड़ूं वो साथी हूँ मैं, तेरा दिया कभी जो न बिछड़ूं वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो न बिछड़ूं साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया वो बाती। और प्यारे तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। कहा तू जलाया जले, तू जलाया जले, तू बुझाया बुझे, तेरा जो मेरा दिल सारी बगिया। ओ खिला दो मेरा दिल सारी बगिया की, हाँ खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। क्योंकि संसार में अगर कोई बंधन बनाना है ना, तो उसके लिए कोई रिश्ता होना चाहिए, कोई डोर होनी चाहिए, तब ही जाकर के रिश्ता बंधता है। परंतु हमारा रिश्ता कैसा है बोले, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। कोई कैसा ये बंधन है मेरे, बिना डोर के बंध गया बंधन। प्यारे मुझे पता नहीं है तुझसे
जिंदगी क्या हुआ, बस तुझसे क्या रिश्ता है ये भी पता नहीं, बस पता है तो इतना पता है कि तू मेरा प्राण है और ये मेरा शरीर जो है केवल एक खोखला है। कहाँ ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, छोड़ के बंध गया मेरा मन। जिधर ले चला, तू अगर कह देना तो मैं शमशान में भी चली जाऊं, तू कह दे से संसार को छोड़ दे तो मैं संसार को छोड़ दूं, अगर तू कहते कि अपने प्राणों को त्याग दे तो प्यारे मैं प्राणों को भी त्याग दूं। कहाँ तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, और खेला जो मेरा दिल सारी बगिया खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जब देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, वृंदावन वाले श्याम में तेरा हो गया, वृंदावन वाले श्याम में तेरा हो गया। सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, मोड़िया वाले श्याम में तेरा हो गया, वृंदावन वाले श्याम सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। कहा गोपियों ने कि सुनो कान्हा, अगर परसों की कह रहे हो तो परसों आ जाना, क्योंकि तेरे बिना एक दिन क्या, एक पल क्या, एक क्षण भी मुश्किल से कटता है। इसलिए हे प्यारे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी में वापस आ जाना, क्योंकि मैं ही नहीं यहाँ पर वियोग में रोती हूँ, अरे यहाँ के जो बछड़े हैं वो भी आपके वियोग में रोते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे लताएं हैं वो भी वियोग में रोती हैं। इसलिए हे प्यारे जल्दी आना। आज गोपियां क्यों मानी, बोले इसलिए मानी वो भगवान के सुख में ही सुख जानती। भगवान ने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, गोपियों से कहा कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा मेला देख करके। तो गोपियों ने सोचा कि जब भगवान की खुशी इसमें है तो हमारी भी खुशी इसी में है। और कहते महाराज प्रिय में यही हो, अगर अच्छा कह दो तो अच्छा मान जाते हैं। आज भगवान बुरा भी कहते हैं तो बुरा भी गोपियां मानती हैं, और अच्छा कहते हैं तो अच्छा भी मानती हैं। अब गए महाराज, अब जाते जाते महाराज यमुना जी के किनारे अक्रूर जी ने रथ को रोका, और रथ रोका और बोले कि आप दोनों भाई यहीं पर बैठो, मैं आता हूं स्नान करके। अब महाराज स्नान करने गए। अब स्नान किया और जैसी डुबकी लगाई तो अंदर क्या देखा कि भगवान बलराम जी के साथ यमुना जी के स्थल पर नीचे बैठे। अक्रूर जी घबरा गए और पुनः ऊपर आए। ऊपर आए तो देखा कि अक्रूर जी ने क्या देखा, बोले दोनों भाई रथ पर बैठे। अक्रूर जी फिर आश्चर्य में पड़े, फिर नीचे गए तो इस बार क्या देखा महाराज, जो देवता आदि हैं सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सभी अर्चना कर रहे हैं, और भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं। अब महाराज अक्रूर जी ने ये दृश्य देखा, पुनः ऊपर आए, पुनः ऊपर आए तो देखा, क्या देखा कि भगवान रथ पर बैठे।
आज अक्रूर जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा हे प्यारे, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, जो जानने का प्रयास करता है वो भी मोहित हो जाता है। इस संसार में आप 1000 बार भी जन्म अगर कोई जीव ले ले, फिर भी आपकी लीला को नहीं जान सकता। आप कब किस पर कृपा कर दे और कब क्या कर दे किस पर, महाराज कोई नहीं जान सकता। बोले जो जीव है महाराज कभी सोचा भी नहीं होगा, असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। आज नाना प्रकार से स्तुति की अक्रूर जी ने और महाराज 30 श्लोकों में स्तुति कर डाली। अब महाराज प्रस्थान हुए, अब प्रस्थान हुए मथुरा गए। अब मथुरा गए, जैसे ही महाराज पहुंचे शाम हो गई थी, तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना जा करके घूम लिया जाए मथुरा। महाराज जब भगवान छोटे थे तब यहीं से गए थे, अब उनकी तो जन्मभूमि थी। अब भगवान घूमने लगे, जैसे ही महाराज पता चला कि भगवान आए हैं कृष्ण और बलराम, महाराज बड़ी चर्चाएं सुनी थी इनकी कि इन्होंने इस राक्षस का वध किया, ये किया, वो किया। तो महाराज क्या सोचा कि क्यों ना दर्शन किए जाए। अब सभी गोपी गई अपने अपने छत पे खड़ी हो गई महाराज, कोई महाराज दरवाजे पे खड़ा हो गया, कोई रास्ते में खड़ा हो गया। और कैसा महसूस करती हैं, बोले ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, और श्यामा कुछ कुछ होता है सीने में पर ना जाने क्यों। ऐसा महसूस कर रही जैसे भगवान से पहली बार मिली हूँ महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म हुआ था, तुरंत चले गए थे रात ही रात। अब जब विचार किया महाराज बड़ा आनंदित हो रही, सुख प्रदान कर रही। एक सखी दूसरे से कहती इसके नेत्र देख, तो कोई कहती अरे इसका पंख तो देख कैसे धारण कर रखा है, विचित्र रूप बना रखा है। महाराज सामने सलोनी कन्हैया पे सारी दुनिया दीवानी है, आज गोपियां भी दीवानी है। अरे गोपियों का क्या करें महाराज, देवता और जो देवताओं की पत्नी है ब्रह्मा विष्णु महाराज, भगवान शिव भी मोहित हैं हमारे नारायण पर, इतने प्यारे हैं। लोग प्रेम संसार में ढूंढते हैं, हम कहते प्रेम हमारे ठाकुर जी में ढूंढते। कहते एक चीज को देखने से मन संतुष्ट हो जाता है, हम कहते हैं आप 1000 बार देखो संतुष्टि मिल जाए फिर बताओ। लेकिन हमारी मैयाएं क्या करती हैं, अगर दर्शन को जाएंगी ना महाराज तो क्या करती हैं, बोले एक मैया दर्शन करी तो दूसरी आई, कायरी अबे दर्शन नहीं कर रही, ऐसे ही दर्शन करे तो दूसरे मंदिर की गेट लग जाए। अबे और मंदिर डरे महाराज, ऐसा विचार करती है। अरे ये 1000 मंदिर के दर्शन करने से अच्छा एक के ही अच्छे से दर्शन कर लो। बांके बिहारी कितने लोग नहीं जाते महाराज, वैष्णो देवी कितने लोग नहीं जाते, हजारों जाते होंगे, लेकिन किसी को महाराज उनका अभी तक हृदय में चित्र उतरा नहीं होगा। अरे 1000 देवताओं के दर्शन करने से अच्छा एक के ही दर्शन कर लो और अपने हृदय में बसा लो। बोले क्या लाए थे आप वृंदावन से, बोले महाराज लड्डू पेड़े लाए थे, बोले महाराज मालाएं लाए थे, वस्त्र लाए थे। अरे ये क्यों नहीं बताते कि हम राधा नाम लेकर के आए थे, हम भक्ति लेकर के आए थे। अरे आप भी जाओ और आप भी भक्ति लेकर के आए, ये कोई नहीं बताता। इसलिए अच्छा है कि हजारों से भटकना, महाराज एक के ही दर्शन करो, एक को ही चित्त में बसा। गोपियां बातें करती हैं, नाना प्रकार की बातें करती हैं, कहती अरे सखी देख तो इसकी कमर में कितना अच्छा पटका बंधा हुआ है, कितनी अच्छी पादुकाएं हैं, अरे इसके पैर तो देख जरा इतने नन्हे नन्हे हैं, लग रहा है कि कंकड़ न लग जाए। महाराज ऐसी प्रकार की कई प्रकार की बातें करते हैं। अब भगवान घूमते घूमते गए और एक धोबी मिला। अब धोबी क्या कर रहा था महाराज, जो कंस था कंस के वस्त्र धोने के लिए ले जा रहा था। अब धोबी को देखा तो बोले
कि भैया एक काम करो, हमारे जो मित्र सखा आए हैं, महाराज भगवान के साथ कुछ सखाए मित्र भी आए हैं। बोले हमारे जो मित्र सखा आए हैं इनके लिए आप वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि इनके पुराने हो चुके हैं। हमारा जो धोबी था वो बड़ा ही क्रूर था। बोले अच्छा वस्त्र दे दे। शकल देखिए अपनी, जंगलों में रहने वाले जंगली लगते हो और राजाओं के वस्त्र पहनोगे। महाराज भगवान को कई बातें सुनाने लगा, ना उचित अनुचित कुछ नहीं देखा, बस सुनाने लगा। अब जैसे सुनाने लगा तो भगवान को भी क्रोध आया और महाराज भगवान ने इतनी जोर का चांटा मारा कि आज धोबी का राम नाम सत्य हो गया। महाराज ये राम नाम सत्य बोलते हैं ना, जब बड़ा मजा आता है सर। अब यही शब्द शादियों में बोल दो, सब बोलेंगे क्या बोल रहे हो, तो शुभ कार्य में शुभ बोल रहे हो। अरे क्या गलत है राम नाम सत्य में? राम का ही नाम सत्य है। आप शादी में बोलिए महाराज, किसी भी फंक्शन में बोलिए, जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन आज का जीव सत्य कहाँ मानता है? वो तो अंधविश्वास में पड़ता है। जो असत्य है वो उनके लिए वही सत्य है। हमारे गुरु जी बोल दे अभी कि महाराज बिना नहाए नहीं आ जाता। बोले मन में भाव है क्या नहाए और गैर नहाए, चलो ऐसी चले। कोई नहीं मानता, जो असत्य है उसी को सत्य मानने लगते सारे। ये सच्चाई है। महाराज बोले ये धोबी कौन था? बोले ये धोबी वही था जिसने माता सीता को कलंकित किया था। लेकिन भगवान श्री राम जो थे वो पुरुष मर्यादा पुरुष उत्तम राम कहलाए, इसलिए उस बार तो भगवान ने छोड़ दिया, परंतु इस बार भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान ने बोला उस बार बड़ा उछल रहा था, अब लेता हूं तेरी खबर। और जब भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब आगे गए, एक माली मिला महाराज। माली ने भगवान को देखा तो महाराज मालाएं बना दी। और जैसे महाराज माली ने मालाओं को बनाया तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे भक्ति का, महाराज जो माली के पास कहते हैं भक्ति बड़ी होती है, महाराज भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। आगे गई एक दर्जी मिला। महाराज दर्जी तो इतना मोहित हो गया भगवान पर कि उसने सुंदर से वस्त्र सिल दिए भगवान के लिए, और वस्त्रों को सिल करके भगवान को दे दिए। अब वस्त्रों को सिल करके भगवान को दे दिए तो दर्जी को से भी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं होगी, ये आशीर्वाद दर्जी के यहाँ आशीर्वाद हुआ। बोले आगे चले महाराज तो एक कुब्जा मिली। कुब्जा महाराज चंदन का लेप ले जाकर के महाराज कंस को रोज लगाया करती थी। अब कुब्जा ने भगवान को देखा तो प्रणाम किया। भगवान ने कहा अरे सुंदरी कहाँ जाती हो? महाराज कोई कुरूप हो उसे सुंदर बोलो, विचार कीजिए। बोले आपको दिख नहीं रहा कि मैं कुब्जा और आप मुझे सुंदर बोल रहे? बोले देवी आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। बोले मैंने आपका शरीर नहीं देखा, मैंने आपकी सुंदरता नहीं देखी, आपके गुणों को देखा। तो वो जो कुब्जा थी बोली महाराज मैं इस लेप को लेकर के जाती हूँ और मैं रोज महाराज कंस को लगाती हूँ, और जो हमारे महाराज है ना कंस, वो बड़े प्रेम से लगवाते हैं और मेरा सम्मान भी करते हैं। परंतु आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि इस लेप का अधिकारी केवल और केवल आप दोनों ही हैं। महाराज आज कुब्जा ने भगवान को चंदन का लेप अपने हाथों से लगाया। अब भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के क्या किया? प्रसन्न हुए और जो कुब्जा के अंगूठे थे उन पैर पे महाराज कुब्जा के अपने पैर रखे और 2 उंगलियां महाराज दाढ़ी में लगाई और झटका दिया। आज जो कुब्जा थी आज महाराज सुंदर एक स्त्री बन गई। कौन थी? बोले ये कुब्जा। बोले ये सूप न खाती। भगवान ने पहले तो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं की, लेकिन इस जन्म में उसका उद्धार कर दिया। अब महाराज दोनों भाई यज्ञशाला में जाते हैं
और जो धनुष था उसको